इंडिया और चाइना की बात करें तो 1962 में हुए साइनो इंडियन वॉर के बाद से दोनों के बीच के रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं। साथ ही पिछले कुछ सालों से LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों के बीच की टेंशन भी बढ़ी है, जिसकी वजह से दोनों देशों ने LAC पर अपनी ट्रूप कैपेसिटीज भी बढ़ा दी है। नाउ अगर ये मामला ऐसे ही बढ़ता रहा और दोनों के बीच वॉर जैसी सिचुएशन आ गई तो कौन सा देश ऐसी सिचुएशन में बेटर पोजीशन में होगा। आइए कंपेयर करते हैं दोनों की मिलिट्री पावर्स को और जानते हैं हु वुड विन अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नाउ मिलिट्री रैंकिंग्स में इंडिया की रैंकिंग है 4th आउट ऑफ 140 नेशंस, तो वहीं चाइना की है 3rd। इसके अलावा नंबर ऑफ सोल्जर्स में चाइना साइनो इंडियन वॉर की तरह इंडिया को आउट नंबर करता है। चाइना के पास 20 लाख एक्टिव पर्सनल्स और 5 लाख रिजर्व पर्सनल्स हैं, वहीं इंडिया के पास 12 लाख से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल्स और अराउंड 10 लाख रिजर्व पर्सनल्स हैं, जो चाइना के रिजर्व से अराउंड 2 टाइम्स ज़्यादा है। इसके अलावा इंडियन नेवी में 67,000 एक्टिव पर्सनल्स और अराउंड 56,000 रिजर्व्स हैं। इंडियन एयरफोर्स में भी 1,40,000 एक्टिव पर्सनल्स और अराउंड 1.5 लाख रिजर्व पर्सनल्स हैं। चाइना की बात करें तो PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी 5 ब्रांचेस में डिवाइडेड है: ग्राउंड फोर्स, एयरफोर्स, नेवी, रॉकेट फोर्स और असॉल्ट फोर्स। चाइना की नेवी में 2.5 लाख एक्टिव पर्सनल्स और एयरफोर्स में अराउंड 4 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं। इसके अलावा चाइना की रॉकेट फोर्स ऑल्सो नोन एज प्लार्फ, उसमें 1 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं और प्लार्फ लैंड बेस्ड न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक वेपन्स की ब्रांच है। चाइना की असॉल्ट फोर्स 2015 में एस्टैब्लिश हुई और ये मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक से डील करती है, जैसे साइबर या स्पेस रिलेटेड ऑपरेशंस, लेकिन इस फोर्स से रिलेटेड बाकी डिटेल्स अभी तक क्लियर नहीं है। अब भले ही चाइना नंबर्स में इंडिया से ऊपर हो, पर बात करें मिलिट्री यूनिट्स, उनकी ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स, वेपन्स और इंडियन आर्मी के ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो वो चाइना से कई ज़्यादा है। बता दें कि 1962 के साइनो इंडियन वॉर के बाद हुए सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया जीता है और उन सभी कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया को बहुत सारा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिला। वहीं बात करें चाइना की, तो चाइना ने अपनी लास्ट वॉर 1979 में लड़ी थी और इसीलिए चाइना का बैटलफील्ड एक्सपीरियंस इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कम है। जस्ट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर दोनों देशों की पॉपुलेशन की बात करें तो 2018 के स्टैट्स के अकॉर्डिंग चाइना की पॉपुलेशन है 1.393 बिलियन, तो वहीं इंडिया की है 1.353 बिलियन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर दोनों के बीच ऑल आउट वॉर होता है और दोनों कंस्ट्रक्टेड एक्शंस लेते हैं तो वॉर के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अनक्लियर हो जाएंगे। साथ ही किसी भी एक कंट्री के पास न्यूमेरिकल एज नहीं रहेगा और दोनों के बीच न्यूमेरिकल नंबर्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है अगर वॉर में किसी मिलिट्री को वॉलंटियर्स की ज़रूरत है और आप लड़ने लायक हो तो आपको लड़ना ही पड़ेगा और आर्मी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। अब अगर नंबर्स न्यूट्रलाइज्ड हैं तो बात आती है दोनों देशों की ट्रेनिंग और मिलिट्री रिलेटेड स्टफ की। ट्रेनिंग की बात करें तो इंडिया ने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया है, इसमें US, ब्रिटेन, जापानीज, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के साथ जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग भी शामिल है। इसके अलावा इंडिया ने ट्रूप्स के प्राइम असॉल्ट राइफल सिस्टम्स को रेगुलरली अपग्रेड किया है। अभी इंडिया यूज़ करता है अ मिक्स ऑफ अमेरिकन 6 और 716 असॉल्ट राइफल विद इंडो रशियन AK-47-203। आर्मर्स में इंडिया यूज़ करता है SMPP बैलिस्टिक आर्मर्स जो AK-47 के हार्ड राउंड्स भी झेल सकता है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइनीज़ ट्रूप्स के लिए ये सब सेम नहीं है। चाइनीज़ मिलिट्री ट्रेनिंग मेथड्स को सालों से क्रिटिसाइज किया जाता रहा है क्योंकि उनके ट्रूप्स के पास रियल लाइफ कॉम्बैट सिचुएशन के लिए रिक्वायर्ड स्किल सेट्स और एक्सपीरियंस नहीं है। चाइनीज़ ट्रूप्स यूज़ करते हैं QBZ-951 राइफल को जो लॉन्ग रेंज में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। आर्मर्स की बात करें तो चाइना पूरे वर्ल्ड में आर्मर्स को एक्सपोर्ट करता है बट खुद की आर्मी को सफिशिएंट क्वालिटी आर्मर्स प्रोवाइड नहीं करता। इसके अलावा बात करें नेवी, एयर और ग्राउंड में यूज़ होने वाले आर्मर्ड व्हीकल्स की, तो उसमें चाइना इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है, एक्सेप्ट फॉर नंबर ऑफ टैंक्स जो इंडिया के पास 4200 हैं और वहीं चाइना के पास 3200। इसके अलावा नेवल फोर्सेस से लेकर एयर फोर्सेस तक चाइना इंडिया को पूरी तरह आउटशाइन करता है। पर फैक्ट की बात यह है कि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ भी हैं और कोई भी नहीं चाहेगा कि दोनों देशों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ तक बढ़ जाए। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो चाइना इंडिया से दोबारा आगे है। चाइना के पास 320 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं तो इंडिया के पास 150। लक की बात यह है कि दोनों देश नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी को फॉलो करते हैं और अगर न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो वो बस रिटेलिएशन में यूज़ किया जाएगा। इन सब फैक्टर्स के अलावा एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ज़्यादातर हाईलाइट नहीं किया जाता और ये फैक्टर इस वॉर के फाइनल रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। हम बात कर रहे हैं एलाइज़ की। एलाइज़ यानी कंट्रीज़ जो डिप्लोमेटिकल और मिलिट्री लेवल पर किसी कंट्री को सपोर्ट करते हैं। जहाँ चाइना वॉर मोस्टली सोलो ही लड़ेगा एक्सेप्ट इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो चाइना की हेल्प करे, तो वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बीते सालों में इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हैं जो इंक्लूड करता है कंट्रीज़ लाइक US, जापान, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। और इतनी बड़ी वर्ल्ड पावर्स का साथ होना इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो कन्फ्यूजन यही है कि दोनों देशों के बीच की वॉर कौन जीतेगा। अब भले ही चाइना के पास मॉनिटरी फंड और ट्रूप कैपेसिटीज़ ज़्यादा हो, पर इंडियन ट्रूप्स चाइनीज़ ट्रूप से बेटर ट्रेंड और बेटर इक्विप्ड हैं।
साथ ही इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना के न्यूमेरिकल एज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसके अलावा इंडियन नेवी चाइनीज ट्रेड रूट्स के बीच में सिचुएटेड है और चाइनीज ट्रेड शिप्स को अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए इंडियन ओशन से होकर ही जाना होता है। ऑल्सो बता दें कि चाइनीज नेवी ऑफशोर ऑपरेशंस के लिए प्रॉपर्ली इक्विप्ड नहीं है और वॉर जैसी सिचुएशन में चाइनीज स्टेट बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा और इस तरीके से इंडिया मिलिट्री लेवल के अलावा इंडस्ट्री लेवल पर भी चाइना को बहुत भारी नुकसान दे सकता है। तो फाइनली इस वॉर का रिजल्ट इंडिया के फेवर में जाएगा क्योंकि इंडिया धीरे धीरे चाइनीज स्टेट को मेजर तरीके से अफेक्ट करेगा और वॉर सिचुएशंस को अपनी तरफ कर लेगा। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री कंपैरिजन देखने के लिए दिए हुए थंबनेल पर क्लिक कीजिए।